दोस्तों, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषद पुणे के द्वारा आयोजित पूर्व माध्यमिक शिष्यवृत्ति परीक्षा के संदर्भ में जानकारी प्राप्त कर रहे थे। विषय गणित के अंतर्गत घटक 1 संख्या ज्ञान के बारे में हमने अभी तक के 7 वीडियो में आपको विविध कंसेप्ट के बारे में जानकारी प्राप्त की है और उन पर आधारित कुछ प्रश्नों को हमने वहाँ पर छुड़ाने का प्रयास किया। आज हम इसी अंतर्गत भाग 8 आपके लिए लेकर आए हैं, योगात्मक प्रतिलोम तथा गुणात्मक प्रतिलोम। इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को हम इस वीडियो के अंतर्गत जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न इस विभाग के अंतर्गत आते हैं। हम शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। अगर a प्लस b की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 1/-12 है तो a इक्वल्स टू -4 हो तो b की वैल्यू कितनी, यानी b की कीमत हमको निकालनी है। दोस्तों, हमें दिया गया क्या है, a प्लस b की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या। हम देखते हैं कि a प्लस b इस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा। अब गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानकारी लेना है तो गुणात्मक प्रतिलोम यह इस संख्या की 1/a प्लस b होगी। यह हमको दिया गया है 1/-12, अर्थात a प्लस b इक्वल्स टू -12। यह इक्वेशन हमको प्राप्त हो गई। अब यहाँ पर हमको a की वैल्यू दी गई है -4, अर्थात a इक्वल्स टू -4 है तो a की जगह हम -4 कीमत डालते हैं और b की वैल्यू निकालते हैं। b की कीमत होगी b इक्वल्स टू -12 प्लस 4, अर्थात यहाँ से -4 इस बाजू में लाएंगे तो क्या होगा, दोनों बाजू से -4 घटाएंगे, यह प्लस करेंगे तो यहाँ पर होगा -4 दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा और यहाँ -4 प्लस हो जाएगा। यहाँ हमको मिल गया -8, अर्थात b की कीमत हमको प्राप्त हो गई -8। हमारा इस प्रश्न का उत्तर मिल गया हमको कि 4 नंबर -8। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, इसमें क्या है, देखिए 4/2, 8/4, 12/6, यह तीनों परिमेय संख्या, इन सभी परिमेय संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी है। अब इन्हीं तीनों संख्याओं की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कोई एक ही है, इसी प्रश्न से हमको पता चल रहा है। तो वो कौन सी होगी। इन तीनों संख्याओं को ध्यान से देखिए। इसको यदि सामायिक करेंगे तो 1/2, 2/1, 2/1 इक्वल्स टू, यह सभी की कीमत आती है क्या, 2। अब 2 इस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या क्या होगी, गुणात्मक प्रतिलोम, इसकी गुणात्मक प्रतिलोम होगी 1/2, अर्थात पर्याय क्रमांक 3 हमारा सही पर्याय होगा। देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों, योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम, यहाँ पर हम योगात्मक प्रतिलोम के बारे में जानकारी लेंगे। अभी तक के 2 उदाहरण में हमने गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में जानकारी प्राप्त की है। यह प्रश्न है, देखिए, एक संख्या और उसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या, एक संख्या और उसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या, इनके गुणा की योगात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी। अब देखिए, हमें यह पता है कि कोई भी एक संख्या और उसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या, गुणात्मक प्रतिलोम संख्या, इनका यदि गुणा करेंगे तो वह गुणा कितना आता है, यह गुणा 1 होता है। अर्थात कोई भी, यदि हम कोई भी संख्या लेंगे x और इसका गुणाकार उसकी गुणात्मक प्रतिलोम संख्या 1/x से करेंगे
तो वह उत्तर आएगा 1, अर्थात x x कैंसिल हो जाएंगे, वह उत्तर आएगा 1। अर्थात इस 1 की हमको क्या निकालना है, इसके गुना की योगात्मक प्रतिलोम संख्या निकालना है। अब 1 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी होगी? अब इसकी 1 की योगात्मक प्रतिलोम संख्या होगी -1, अर्थात पर्याय क्रमांक 2 हमारा सही पर्याय होगा। देखिए दोस्तों, गुणात्मक प्रतिलोम में यदि x ये कोई संख्या है, उसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 1/x, और x यह एक संख्या है, उसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -x। अगला प्रश्न देखेंगे, चौथा प्रश्न है 5m + 7n की योगात्मक प्रतिलोम तथा -2m - 3n की योगात्मक प्रतिलोम संख्या, इनका योग क्या होगा? अभी ये दोनों संख्या हमको है और इन दोनों संख्या की योगात्मक प्रतिलोम संख्या निकालना है। ठीक है, अब पहली संख्या देखते हैं, 5m + 7n की योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि हम देखते हैं कि योगात्मक प्रतिलोम में प्लस की संख्या माइनस में जाती है, तो यहाँ पर 5m प्लस में है, तो यह होंगे 5u - 5m। अब ये 7m प्लस में है, तो यह भी होंगे -7n। ठीक है, फिर दूसरी संख्या निकालते हैं, -2m - 3n की योगात्मक प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि माइनस की संख्या प्लस में जाएगी, अर्थात -2m है तो यह होगा 2m, और -3n है तो यह होगा +3n। अब इनका क्या करना है, हमको इनका योग निकालना है। अब इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा? देखिए, -5m - 7n + 2m + 3n = देखिए इन दोनों संख्याओं का जोड़ करेंगे तो क्या होगा? -3m, और इसका जोड़ करेंगे तो क्या होगा? -4n। अर्थात हमारे पास पर्याय क्रमांक 2 है जो इससे मैच करता है, बराबर है। अर्थात हमारा सही पर्याय क्या होगा? 2 नंबर का। अगला प्रश्न देखेंगे, 5वां। इस प्रश्न में देखिए क्या है, 7/4 की योगात्मक प्रतिलोम। अब निकालते हैं कि 7/4 की योगात्मक प्रतिलोम। 7/4 की योगात्मक प्रतिलोम, ठीक है। अब 7/4 की योगात्मक प्रतिलोम होगी -7/4, ठीक है दोस्तों। अब 4/7 की गुणात्मक प्रतिलोम, 4/7 की हमको निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम, क्या होगी? 7/4। इनका जोड़, अब इन दोनों संख्याओं का हमको जोड़ करना है, अर्थात -7/4 + 7/4 = दोनों का 4 कॉमन है, यह होगा -7 + 7, अर्थात यह आएगा उत्तर हमारा 0। पर्याय क्रमांक 1 हमारा सही पर्याय होगा। अगले प्रश्न में देखते क्या है, 3/5 तथा 2/7 इनके योग में 5/4 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या मिलाने पर क्या प्राप्त होगा? हम प्रश्न दिया है 3/5 तथा 2/7 इनके योग। अब इनका योग निकाल लेते हैं। पहले इनका योग हमको मिलेगा 5 और 7 का, 5 और 7 का एलसीएम निकालेंगे तो वो आएगा 35, और इनको 21 + 10 अर्थात 31/35, यह इसका योग आ गया दोनों का। अब इनके योग में हमको 5/4 5/4 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या मिलाना है। 5/4 की
गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी होगी? 4/5। अब इसमें क्या मिलाएंगे हम? 4/5 मिलाएंगे तो हमको क्या मिलेगा? देखिए दोस्तों, 31/35 प्लस, अब 5 को हमको 35 में कन्वर्ट करना है, अर्थात इसको 7 से गुना करना पड़ेगा, और इसको गुना करेंगे तो ऊपर वाली भी संख्या को 7 से गुना करेंगे, अर्थात 7 × 28/35। अब 28/31 धन 28/35, इनका जोड़ आ गया हमको 59/35। तो हमारा सही पर्याय कौन सा मैच कर रहा है दोस्तों? देखिए 2 नंबर का पर्याय हमको इस उत्तर से मैच कर रहा है, अर्थात पर्याय क्रमांक 2 सही पर्याय है। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 7। प्रश्न क्रमांक 7 कहता है कि 12/18 यानी 12/18, 8/12, 10/15, 16/24 इन सभी परिमेय संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी है? जैसे हमने पिछला प्रश्न देखा था उसी प्रकार का यह प्रश्न है, और इसमें क्या पूछा है कि इन सभी की एक ही गुणात्मक प्रतिलोम संख्या है, वह कौन सी? देखते 12/18, 8/12, 10/15 और 16/24। अब इसमें देखिए इस संख्या में कुछ समानता दिखाई दे रही है। देखिए 6 का भाग इसमें चाहिए, 6 6 दूना 12, 6 तिया 18। इसमें 4 का भाग देंगे तो 4 दूना 8, 4 तिया 12। इसमें 5 का भाग देंगे, 5 दूना 10, 5 तिया 15, और इसमें 8 का भाग देंगे तो 8 दूना 16, 8 तिया 24, अर्थात यह बराबर आती है 2/3 से, 2/3। अब 2/3 की हमको गुणात्मक प्रतिलोम संख्या निकालना है। अब 2/3 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी होगी? 3/2। कौन सा पर्याय हमको इससे मैच कर रहा है दोस्तों? देखिए 4 नंबर का, अर्थात 4 नंबर का पर्याय यह सही पर्याय होगा। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से प्रश्नों को अच्छे से पढ़ने के बाद ही हम उसका उत्तर आसानी से निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, 8वां प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 8 है, -12/7 -12/7 की गुणात्मक प्रतिलोम तथा 12/7 की योगात्मक प्रतिलोम, इनका गुना कितना होगा? देखिए पहला हमको दिया है कि -12/7 की गुणात्मक प्रतिलोम, निकालते हैं इसका गुणात्मक प्रतिलोम। गुणात्मक प्रतिलोम, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा कि 7/-12, ठीक है। अब 12/7 की योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? 12/7 का योगात्मक प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा? -12/7। अब हमको क्या करना है कि इन्हीं दोनों संख्याओं का क्या करना है? हमको गुना करना है। 7/-12 इंटू -12/7 इक्वल्स टू कितना आएगा? देखिए दोस्तों, -12 1 जा -12, 7 1 जा 7, 1/1 1/1, अर्थात यह आएगा 1। कौन सा पर्याय मैच कर रहा है? नंबर 1 का पर्याय यहाँ पर मैच कर रहा है, अर्थात सही पर्याय कौन सा होगा? 1। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न क्रमांक 9। प्रश्न क्रमांक 9 में देखिए क्या दिया है, 1/i + k की गुणात्मक प्रतिलोम -9 है। अगर k = 5 -5, k = -5 तो i = कितना? देखते हैं कि 1/i + k की गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा? i + k। यह है -9 के बराबर, पर यहाँ पर k की वैल्यू हमको दी है -5, तो i - 5 = -9, देन i की कीमत कितनी होगी कि -9 - 9। अब इस 5 को यहाँ से निकालना है, -5 को यहाँ से निकालना है,
तो यहाँ इधर जाने के बाद बन जाएंगे +5, तो यह हो जाएंगे -4, अर्थात I की कीमत होगी -4। पर्याय क्रमांक 4 यह सही पर्याय होगा। देखते 10वां प्रश्न क्या कहता है। 10वें प्रश्न में हमको दिया है कि 13/15 इस संख्या में 19/21 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या से गुना करने पर प्राप्त गुना का गुणात्मक प्रतिलोम कितना होगा। देखिए कंफ्यूज होना नहीं है, एक एक प्रश्नों को सीधे सीधे इससे उत्तर निकालना है। देखिए 13/15 इस संख्या में हमको 19/21 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या अर्थात 19/21 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी होगी, यह होगी 21/19 से गुना करने पर, या अर्थात 13/15 को गुना करना है 21/19 से। अब 21/19 से गुना करने पर क्या प्राप्त होते हैं, देखिए 3 का भाग दीजिए यहाँ पर, 5 या 15 और 5 7 21। अब 13 गुना 21 करेंगे तो वह आएगा 91 के बराबर, और 5 गुना 19 करेंगे तो वह आएगा 95 के बराबर। अब देखिए प्राप्त करने पर गुना का गुणात्मक प्रतिलोम, अब इसी गुना का हमको क्या निकालना है, गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 95/91, अर्थात सही पर्याय कौन सा मैच कर रहा है, देखिए इससे 95/91 यानी पर्याय क्रमांक 1 यह सही पर्याय है। देखिए यहाँ पर यदि गुणात्मक प्रतिलोम का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, अर्थात यहाँ कंफ्यूज होने की बात आती है, पर यह कंफ्यूज न होते हुए सीधा सीधा उस प्रश्न को पढ़ेंगे और प्रश्न के हिसाब से उसका उत्तर निकालेंगे तो हमारा उत्तर सही आएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 11वां प्रश्न है। 11वां प्रश्न है -3/5 के गुणात्मक प्रतिलोम में x मिलाने पर 0 आता है। अब यहाँ पर देखिए यहाँ तक निकालिए, तो x की कीमत क्या है, हमको क्या निकालना है, x की कीमत निकालना है। प्रश्न क्या बोल रहा है कि -3/5 के गुणात्मक प्रतिलोम में, इसका गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा 5/-3, इसमें x मिलाने पर उत्तर क्या आएगा 0 आता है। तो x की कीमत कितनी होगी, x इक्वल टू, अब देखिए 5/-3 अर्थात -3 -5/3 प्लस x इक्वल टू 0। x इक्वल टू क्या होगा, यह प्लस की कीमत यहाँ जाने के बाद माइनस की कीमत प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यह उत्तर आएगा x इक्वल टू 5/3, अर्थात पर्याय क्रमांक 3 यह सही पर्याय होगा। 12वां प्रश्न देखेंगे। देखिए यह प्रश्न अगर ध्यान से छुड़ाएंगे तो आराम से उत्तर आएगा। देखिए -7/9 होल -5 इन संख्या के निम्न में से गुणात्मक प्रतिलोम संख्या कौन सी नहीं है। यहाँ पर देखिए यहाँ 3 ऐसी कीमत है, संख्या है जो उस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर -7/9 टू द पावर -5, यह संख्या देखिए यह इस संख्या से मेल खाती है। अगर इस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या निकालेंगे तो -7/9 होल टू द पावर -5 की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या क्या होगी, -9/7 टू द पावर -5 एक, दूसरी 9/-7 टू द होल पावर -5 और 1/-7/9 टू द पावर -5, अर्थात तीनों संख्या इस संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या होगी। तो हमारा उत्तर क्या होगा, नंबर 1, जो संख्या वही संख्या उसी संख्या की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या नहीं हो सकती। अगला प्रश्न देखेंगे 13वां प्रश्न। 1/m + n की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या -19 है।
की गुणात्मक प्रतिलोम संख्या निकालेंगे तो वो होगी m प्लस एन। यह कितनी है? -19 है। n इक्वल्स टू 4 है, तो m प्लस 4 इक्वल्स टू -19। तो सॉरी, n इक्वल टू -4 है, तो यहाँ पर देखिए -4 हो जाएगा और m इक्वल्स टू -19 प्लस 4, देन m इक्वल्स टू -15, अर्थात पर्याय क्रमांक 3 हमारा सही पर्याय होगा। आशा करता हूँ दोस्तों कि आपने योगात्मक प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम की जानकारी यहाँ से प्राप्त कर चुकी होंगे और वहाँ पर आधारित हमने 13 प्रश्नों को यहाँ पर छुड़ाने का प्रयास किया है और कन्फ्यूजन वाले प्रश्नों को भी हमने देखा है कि किस प्रकार से छुड़ा सकते हैं। इसी तरह के अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। धन्यवाद।